नमस्कार साथियों। आज तिरहुत स्नातक क्षेत्र में वोटिंग था। उपचुनाव हो रहा है क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जो वहाँ के स्नातक क्षेत्र से एमएलसी थे, वो सीतामढ़ी से सांसद बन गए हैं। उन्होंने सीट खाली किया था जिस पे आज उपचुनाव था। वोट देने गया था। वहाँ से सोचा था कि जल्दी से लौट कर शिक्षा विभाग जाऊँ आज, लेकिन लेट से पहुँचा। बहुत सारे लोग निकल चुके थे। फिर भी थोड़ी बहुत जानकारियाँ मिली है जिसको मैं शेयर करूँगा आगे चल करके। अभी आप लोग जो स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है उसमें आप फॉर्म भरने को लेकर के परेशान हैं, सबमिट नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली 2 मिनट पहले एक साथी ने फ़ोन किया है, अभी सबमिट हो रहा है। तो इसलिए आप ट्राई करते रहिए। कभी कभी सर्वर डाउन होता हो या व्यस्त रहने के कारण सबमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन अभी सबमिट हो रहा है। और मैं जैसा कि कहा था कि आप लोग लेट नाइट करें, हो सके तो 12 बजे 1 बजे रात में अगर संभव हो तो उस समय आप लोग फॉर्म भरें और सबमिट करें। सर्वर व्यस्त नहीं रहेगा तो आपका सबमिट हो जाएगा। कुछ कुछ जो पंचायत हैं वो कई साथी ने फ़ोन किया कि वो कनेक्ट नहीं है। जैसे आप सबमिट करने जाएंगे फॉर्म को भरने के बाद तो सबमिशन नहीं हो पा रहा है और आपके स्कूल के बारे में कहा दिखाएगा कि योर स्कूल इज़ नॉट कनेक्टेड। ऐसी स्थिति में बार बार अगर दिखाता है तो आप एप्लीकेशन के साथ अपने डीपीओ के यहाँ इसकी सूचना दें। वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और अभी 10 दिन टाइम और है। इन सब चीज़ों का सुधार होगा। और कुछ भी गड़बड़ियाँ आपको दिखती है फॉर्म भरने में, परेशानी होता है, तो आप मुझे सूचित करें, उनको लेकर के बात करूँगा मैं। जैसे आज तो मुलाकात नहीं हो पाई है ज़्यादा लोगों से, लेकिन फिर मैं जाने की कोशिश करूँगा एक आध सप्ताह में शिक्षा विभाग। जैसा होगा फिर वैसी जानकारी दूँगा। लेकिन आप लोग जो भी क्वेरीज़ आते हैं या कुछ सवाल मन में आते हैं वो बेधड़क मैसेज करें। और 2-3 बातें करनी है साथी। जैसे 7 तारीख की शाम तक या 8 को स्टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा। TRE 3 स्टेट का, PRT का आ गया था, अभी स्टेट का आना बाकी है। उसके बाद उनके काउंसलिंग का डेट भी निर्धारित हो चुका है 16 से 20 दिसंबर तक। ऐसी स्थिति में चाहेंगे साथी कि आप जिस ज़िला में भी हैं, अगर हेड क्वार्टर में रहते हैं, किसी भी ज़िला के हेड क्वार्टर में हैं और मेरा आप सहयोग करना चाहते हैं और इस मुहिम को जो हम आगे लेकर के चल रहे हैं, पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया है, फिर आगे पे लेवल के अनुरूप वेतन को लाने के लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे। तो इसमें आप सहयोग करना चाहते हैं तो अभी कुछ काम आ गया है हर ज़िला में। आप किसी भी ज़िले के हेड क्वार्टर में हैं तो मुझे संपर्क करें, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज छोड़ देंगे तो मैं खुद भी आपको कॉल कर लूँगा जब मैं फ्री होऊंगा। तो मेरा नंबर है 9470255684। मैं अकेले बहुत सारा कुछ नहीं कर पाऊँगा साथी। स्कूल भी करना होता है, उसके अलावा भी अपनी लाइफ है। 2-3 घंटे आपके लिए सूचना जुटाने में, फिर वीडियो बनाने और इसको पोस्ट करने में लग जाता है। मैं पटना की चीज़ें तो देख सकता हूँ, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट में चीज़ें देखना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हैं, मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। आप चाहते हैं कि BPSC शिक्षक साथी एक हों, उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जो एक राज्यकर्मी को मिलता है। उसमें पे लेवल के अनुरूप वेतन भी है। अगर वो सारी सुविधाएं चाहते हैं कि भविष्य में मिले तो मैं चाहूँगा आप लोग बढ़ कर के चढ़ कर के सहयोग करें।
नहीं तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि मैं बार बार अपने पिछले वीडियो में कहता रहा हूँ कि बहुत सारे साथी अपना अलग अलग ग्रुप बना लिए हुए हैं। मैंने ये भी कहा था कि अगर मेरी वीडियो या मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं तो आप कांटेक्ट करें मुझे, हम एक साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है, नहीं तो बड़ा कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे अलग अलग रह करके। और इसी कड़ी में हमें कम से कम 4-5 साथी की हर ज़िला में ज़रूरत है जो काम कर सके, थोड़ा बहुत समय दे सके। बहरहाल साथियों, फॉर्म सबमिशन को लेकर के दिक्कत हो रही थी 3-4 दिनों से, और मैंने आपको कहा भी था कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। बीच बीच में कभी कभी सर्वर ठीक रहता है तो सबमिट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दिक्कत हो रही है। तो जिन साथी को ज़्यादा दिक्कत होती है वो 1-2 दिन 3 दिन इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ चीज़ जो छूट गए हैं, जैसे मैं मधुबनी के खुटौना प्रखंड के एक पंचायत की बार बार बातें कर रहा हूँ जो नहीं जुड़ा है, हो सकता है कि अंत तक वो ऐड हो जाए, क्योंकि बातें कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षा विभाग तक पहुँचे। आज मैं इसी सब सिलसिले में शिक्षा विभाग गया था, वहाँ से कुछ न्यूज़ तो अच्छे मिले हैं, पॉजिटिव न्यूज़। जो मैं कल जिस पे बात किया था कि जो अदर स्टेट के साथी हैं उनका भी ट्रांसफ़र होगा तो वैसे ही होगा जैसे बिहार के साथियों का ट्रांसफ़र होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें जो अदर स्टेट के साथी बिहार में जॉब कर रहे हैं। गुड न्यूज़ ये है साथी कि अभी जो 2-3 दिनों में चीज़ें बदली हैं, एसीएस महोदय चाहते हैं कि सभी का स्थानांतरण हो, और वो जो बार बार बातें जो कर रहे हैं एसीएस महोदय, उस बात में थोड़ी सी सच्चाई है। हालांकि एक पेज ये फंस रहा है जो वहाँ निकल करके आया है कि पहले के जो एसीएस महोदय थे पाठक जी, उन्होंने सक्षमता परीक्षा लिया था और उस समय नोटिस दिया था कि जो नियोजित शिक्षक हैं सक्षमता पास करेंगे, और जिन्होंने जिन जिन जिलों का चॉइस दिया है उनको उन्हीं जिला में पदस्थापित किया जाएगा, और इसके साथ ही कि शहर में पदस्थापित किया जाएगा। इसको लेकर के सीटें जो निर्धारित की गई थी, पहली बार जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था या फिर जो नियमावली बनाई गई थी उसमें 30% की बातें की गई थी, 30 और 10%। लेकिन अगर जैसे अभी सभी नियोजितों जो सक्षमता पास है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ऐसे में उनके लिए सीट खाली रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र हो, लेकिन किन किन सीटों का ज़िला में वो खाली रखेंगे, कैसे खाली रखेंगे, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी गड़बड़ की स्थिति बनी हुई है। और जो एसीएस महोदय अपना स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, हम सभी को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, इसमें कुछ हद तक सच्चाई है। लेकिन शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो किस आधार पे दे रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनके किसी करीबी से हमारी अभी तक बात नहीं हुई है। अभी रिसेंटली मैं 20 दिनों के अंदर की बातें कह रहा हूँ, जब से ये दोबारा स्थानांतरण प्रक्रिया की फॉर्म जारी की गई है और उसमें विशेष शब्द जुड़ा हुआ है इनको लेकर के। हालांकि अंत तक कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, आप लोग पेशेंस बनाए रखें। और अंत में अगर मास जो दूर दराज के इलाके में बीपीएससी शिक्षक साथी पोस्टेड हैं उनका स्थानांतरण नहीं होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक। इसलिए घबराएं नहीं, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरिए, लगे रहिए। अगर सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी दिक्कत है, इस शिक्षा कोर्स पे फॉर्म जमा नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, और कोशिश करिए कि फॉर्म भर दीजिए। आगे की बात आगे देखी जाएगी। अभी जो
हर 2 दिन 3 दिन पे इस पे डिस्कस हो रहा है, मंथन हो रहा है, क्योंकि वहाँ भी शिक्षा विभाग में और मुख्यमंत्री के यहाँ भी ये बातें हो रही है कि जल्दी से स्थानांतरण किया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे रसूखदार लोग हैं, उनके भी रिलेटिव बीपीएससी टीआरई 1-2 में ज्वाइन किए हैं, और रसूखदार हैं तो बात तो पहुंचाएंगे ही। और मैंने आप लोग से भी कहा था कि आपके जान पहचान में जो भी हैं, आपके रिलेटिव के रिलेटिव मंत्री हो, विधायक हो, या कहीं से कनेक्शन भिड़ता है, तो उनको बोलिए वो बात पहुंचाए वहाँ तक कि जो भी दूर दराज के इलाके में बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली हुई है, तो बहुत ही विकट परिस्थिति में रह रहे हैं, उनका स्थानांतरण यथाशीघ्र करें माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। ये बात पहुंचेगी तो उन पर दबाव भी पड़ेगा, असर भी होगा, क्योंकि अभी चुनाव होना है। मुख्यमंत्री जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें असर करेगा। जैसे विधानसभा में क्वेश्चन उठाए गए थे तो वो असर किया। हर महीने का एग्ज़ाम बंद हो गया, अब तिमाही एग्ज़ाम होगा, और सारी चीज़ें कुछ चीज़ें क्लियर होकर के आई। हाँ, एक बात जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप आरटीआई लगाइए, जो साथी आरटीआई लगा सकते हैं, तो ये ज़रूर क्लियर करें कि बीपीएससी जो अभी टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली हुई है वो राजकर्मी है या नहीं है। अगर राजकर्मी है तो जिस संहिता की बात कर रहे थे माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसको लेकर के फिर उनसे बात होगी कि उनमें जो सुविधाएं दी गई है वो सारी सुविधाएं बीपीएससी शिक्षक को उनको देना पड़ेगा। बहरहाल साथियों, स्थानांतरण को लेकर के ज़्यादा वरी नहीं हो, वरी हो कर के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो काम है सामने आप उसको करिए, फॉर्म भरिए, आगे की परिस्थितियाँ फिर देखी जाएगी। और जो अदर स्टेट के साथी हैं वो भी चिंता ना करें आप। अगर स्थानांतरण होता है तो सबका होगा और एक साथ होगा। जैसा कि सचिवालय में मुझे आज सूचना मिली भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव है, हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों का स्थानांतरण हो जाए। फिलहाल साथियों, जैसा होगा फिर आगे बातचीत होगी। जो मैंने महत्वपूर्ण 2-3 बातें कही हैं कि आप लोग सहयोग करिए, ज़िला हेडक्वार्टर में है जिस ज़िला में, और मुझे कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए। मैंने अपना नंबर शुरू में छोड़ा है, फिर मैं नंबर दोहरा देता हूँ, 9470255684। वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अन्य बीपीएससी शिक्षकों तक पहुँचाइए ताकि वो जुड़ सकें और आप जोड़ने का यूं ही अभियान चलाते रहें। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।